नमस्कार, मैं नम्रता शुक्ला, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिक्षक विद्यार्थियों का भविष्य बनाने वाला एवं राष्ट्र निर्माता है, जिनका सामाजिक विकास में अहम योगदान है। यह विचार पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने इतवार को शिक्षक सम्मान समारोह में व्यक्त किए। नगर के संस्कार लॉन में आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व विधायक ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई है, जिससे समाज और शिक्षा का बड़ा नुकसान हुआ है। समारोह में पूर्व में शिक्षक रहे एसडीएम मनोज कुमार प्रजापति एवं एसडीओपी अनिल शुक्ला ने अपने अनुभव बताए। वहीं बीआरसी अनूप केचे ने भी शिक्षक दिवस पर अपने विचार रखे। पूर्व विधायक ने शॉल एवं श्रीफल देकर शिक्षकों एवं क्षेत्रीय पत्रकारों का सम्मान किया। कार्यक्रम में पूर्व विकास खंड शिक्षा अधिकारी केशव पांडे सहित विकास खंड के शिक्षक उपस्थित थे। पहुंचाने वाले ऐसे व्यक्ति राधा कृष्ण का जीवन अपने जीवन काल में स्वामी विवेकानंद के विचारों को जानकर वीर सावरकर जी की पद्धति को समझकर वो जीवन यापन करने का प्रयास किया। और पहली जो किताब उन्होंने लिखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर उन्होंने किताब लिखी थी। उसने अपने जीवन का उन्होंने जो समाज को एक अनुभव साझा करने का प्रयास किया। तो उस समय उनके पढ़ाए हुए छात्र कहते थे कि आज गुरु जी का जन्मदिन, इसमें कुछ जन्मदिन का मनाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, मेरा जन्मदिन तो आप मना लोगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी आएगी, उसके लिए शिक्षक दिवस के रूप में आप 5 तारीख को इस जन्मदिन को मनाएंगे तो सदियों पीढ़ियों तक शिक्षक दिवस हमेशा शिक्षकों के सम्मान में चलता रहेगा, क्योंकि वो स्वयं एक शिक्षक थे। अभी अनुभव के आधार पर पंडित जी ने शासकीय अशासकीय शिक्षकों के बारे में, स्कूलों के बारे में कुछ विषयों को छुआ है, किसी को उन्होंने राज्य नहीं किया। मैं भी महसूस करता हूं, मैं भी एक छात्र रहा हूं। आज मेरे पढ़ाई हुई शिक्षा यहाँ पे नहीं है। अभी पिछले साल ये कोरोना काल में प्रजापति जी का देहांत हो गया, उनके चरणों नमन करता हूं। हमारे भूषण शर्मा जी चामर, हमको कारण ही समझ नहीं आ रहा। शिक्षक ने आज पढ़ाई नहीं, कुछ प्रश्न पूछा नहीं, बिना जानकारी के उन्होंने हमको 2 तमाचे मारे। उसके बाद एक कार्य शिक्षक के पास एक छात्र और गया, उसको उन्होंने चाटे मारे। इसे समझ में नहीं आया। फिर घूम के हमेशा वो पीटी के टीचर हो गए तो बांस उनके हाथ में रहती थी, वो लेके अपनी चेयर पे आके बैठे। तब उन्होंने कहा खड़े हो जाओ अपनी जगह। ताराचंद खड़े हो, तो उन्होंने कहा कि तुमको मार क्यों पड़ी, इसका तुमको एहसास है? मैंने कहा होमवर्क किया, हमने होमवर्क भी किया। फिर पिटी पढ़ाई की, आपको होमवर्क करके आना, मार क्यों पड़ी? मुझे पता नहीं सर, साहब जी मुझे पता नहीं। बोले आप कल 1:30 बजे 12 बजे 1:30 बजे आप गोली खेल रहे थे। माने या फिर इंटरनेट के साधन से, किताबों से, या फिर अपने सहयोगी के माध्यम से। आजकल विद्यार्थी भी उतने ही निपुण और योग्य हो गए हैं कि समय समय पे वो शिक्षकों से आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर शिक्षक कोई सवाल करना चाहे तो उनसे भी क्लिष्ट सवाल करना चाहते हैं। हम लोग भी जब विद्यार्थी थे, हम भी ऐसे ही प्रयास किया करते थे कि कोई एक ऐसा प्रश्न फंसा दिया जाए जिस दिन पढ़ना ना पड़े, और एक विद्यार्थी को समझाते समझाते पूरा क्लास का लेक्चर चला जाए। तो वो आज भी परिपाटी सारी विद्यार्थियों में विद्यमान है, और कई बार ऐसा होता है उस विद्यार्थी को समझाते समझाते पूरा क्लास का समय निकालते, तो जो विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहते उनका समय कट जाए। ये भी एक चुनौती है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में हमारे सभी विद्यार्थियों का ध्यान रख के सभी को एक स्वरूप शिक्षा प्राप्त हो सके, जो उनके ज्ञानेंद्रिय है, जिनको ज्ञान प्राप्त हो सके, ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती है। जैसा कि शिक्षक सभी जानते हैं कि हमारा कौन सा विद्यार्थी कितना अच्छा है, कितना निपुण है, या किसे सबसे ज्यादा शिक्षण की जरूरत है। अब वर्तमान परिस्थितियों में वो परिवर्तन हो गए हैं कि अगर एक छड़ी पड़ती है तो रोने लगते हैं। तो आज ये भी देखना है अपने को कि अब बच्चे उतने ही सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, तो हमें जो शिक्षा प्रणाली में जो नवाचार करना है आने वाले समय में, जैसे आप देखते होंगे स्मार्ट क्लासेस का यहाँ पे दौर चालू हो गया है। सारे स्कूल्स में सैटेलाइट के माध्यम से या अन्य माध्यम से सारे कोर्सेज, सारे मटेरियल उपलब्ध हैं, लेकिन जब तक शिक्षक उसे आसान रूप से उन्हें प्रस्तुत नहीं करता है, तब तक विद्यार्थी की मनोस्मृति या मनोपटल में वो उस तरीके से केंद्रित नहीं हो पाती जिस तरीके से होना चाहिए।
शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। शिक्षकों के मार्गदर्शन और उनसे शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही आज अपन जहां देखें बड़े पदों पे या राजनीतिक पदों पे सभी लोग पहुंचते हैं, और जो बड़े पदों पहुंचते हैं या किसी पद पहुंचते हैं, जब उनसे शिक्षक मिलते हैं तो शिक्षकों को एक बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरा विद्यार्थी इस पद पर पहुंचा हुआ है, और विद्यार्थी को भी ये अपने आप में बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैंने इन्हीं शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके इस पद पर पहुंचा हूं। मुझे एक घटना याद आ रही है। 1990 में मैं थाना प्रभारी नया गांव चित्रकूट में था, जब मैं उनकी गाड़ी खराब हो गई। चित्रकूट का नया गांव एक डकैती क्षेत्र है, जहां पर लोग समान रूप से उस समय शाम को 6-7 बार निकलते नहीं थे। उनकी गाड़ी खराब, उन्होंने पूछा होगा, उनको कहीं से मेरा नाम मालूम पड़ा कि रीवा साइड के यहाँ अनिल शुक्ला पदस्थ हैं। उनको तत्काल ध्यान आया, उसको मेरे थाने में गए, और संयोग से मैं थाने में बैठा हुआ था। वो बेचारे मिलकर इतना खुशी महसूस किए और बोले, बेटा हमारी सहायता कर दो, मुझे बेटी का तिलक लेके जाना है, मुझे 2 सिपाही दे दो और कोई वाहन व्यवस्था कर दो। मैंने उनकी वाहन व्यवस्था कर दिया, 2 सिपाही राइफल वाले दे दिया, जा करके करीबन 10, 11, साढ़े 10 के आसपास तिलक